दंडकारण्य के उस शांत वन में रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे पेड़ों की शाखाएं किसी ऐसे रहस्य को छुपाए बैठी हों, जिसे स्वयं समय भी उजागर करने से डरता हो। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उस रात सामान्य दिनों की तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन आश्रम के चारों ओर फैली प्रकृति किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। आकाश में बादल बिना गर्जना के घूम रहे थे और चंद्रमा बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। माता सीता अपने कक्ष में सोए हुए बालकों को देख रही थी। उनके सामने दो छोटे बालक थे, लव और कुश। दोनों देखने में समान थे, लेकिन माता सीता के मन में उस रात एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जो आगे चलकर पूरे आर्यावर्त के सबसे बड़े रहस्यों में बदलने वाला था। क्योंकि उस रात उन्हें पहली बार लगा कि कुश की आंखों में कुछ ऐसा है जो किसी सामान्य बालक में नहीं हो सकता। सीता ने धीरे से दोनों बालकों के सिर पर हाथ फेरा। लव गहरी नींद में थे, लेकिन कुश की आंखें खुली हुई थी। वह बिना पलक झपकाए आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी उम्र बहुत छोटी थी, फिर भी उनकी दृष्टि किसी वृद्ध ऋषि जैसी गंभीर लग रही थी। अचानक कुश ने धीमे स्वर में कहा, माता, क्या मनुष्य 2 बार जन्म ले सकता है? यह सुनकर सीता का हृदय कांप उठा। इतने छोटे बालक के मुख से ऐसा प्रश्न सुनना सामान्य नहीं था। उन्होंने मुस्कुराने का प्रयास किया और पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो पुत्र? कुश कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहले भी कहीं था, किसी और रूप में। यह सुनकर आश्रम के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे स्वयं वन इस वार्तालाप को सुन रहा हो। अगली सुबह महर्षि वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे। तभी आश्रम का एक वृद्ध साधु घबराया हुआ उनके पास पहुंचा। उसने बताया कि रात के समय आश्रम के पीछे वाले सरोवर के पास एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया था। उस प्रकाश के बीच एक बालक खड़ा था और उसके चारों ओर कुशा घास घूम रही थी। वाल्मीकि ने तुरंत आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई पुरानी स्मृति अचानक उनके मन में जाग उठी हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह समय फिर लौट रहा है जिसे मैंने वर्षों पहले मिटा दिया था। उस दिन के बाद आश्रम में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां भी कुश जाते, वहां की सूखी घास अचानक हरी हो जाती। वन के हिंसक पशु उनके सामने शांत हो जाते। एक दिन आश्रम के बालक नदी में खेल रहे थे। तभी एक विषैला नाग पानी से बाहर निकला। सभी भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन कुछ शांत खड़े रहे। नाग उनके पास आया, फन फैलाया और फिर धीरे धीरे उनके चरणों में झुक गया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जब यह बात सीता तक पहुंची, तो उनके मन का भय और गहरा हो गया। उसी रात उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, गुरुदेव, क्या कुश के जन्म में कोई ऐसा रहस्य है जो मुझसे छिपाया गया? वाल्मीकि कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में असामान्य गंभीरता थी। उन्होंने कहा, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय से पहले जान लेना विनाश को बुलाना होता है। लेकिन सीता शांत नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसकी माता हूँ। यदि मेरे पुत्र से जुड़ा कोई रहस्य है तो उसे जानने का अधिकार मुझे है। वाल्मीकि ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोले, जिस दिन तुम्हें आश्रम में लाया गया था, उसी दिन आकाश में एक संकेत प्रकट हुआ था। देवताओं ने चेतावनी दी थी कि तुम्हारे पुत्रों में से एक साधारण नहीं होगा। वह या तो इस संसार का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा या सबसे बड़ा विनाशक। सीता स्तब्ध रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। वाल्मीकि ने उत्तर नहीं दिया।
वे उठे और आश्रम के पीछे बने एक प्राचीन कक्ष की ओर चल पड़े। वह कक्ष वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि वहां ऐसे ग्रंथ रखे हैं जिन्हें देखने की अनुमति किसी को नहीं। वाल्मीकि ने द्वार खोला। अंदर दीपक की हल्की रोशनी में प्राचीन पांडुलिपियां रखी थी। उन्होंने एक ग्रंथ निकाला जिसकी पत्तियां समय के साथ काली पड़ चुकी थी। उस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी लिखी थी, त्रेता के अंत में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जिसका संबंध पृथ्वी और कुशा दोनों से होगा। उसका शरीर मनुष्य का होगा, लेकिन उसकी आत्मा किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी होगी। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि कुश? वाल्मीकि ने तुरंत उन्हें रोक दिया। नहीं, अभी नहीं। सत्य का केवल एक भाग जानना सबसे खतरनाक होता है। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी और उसका शरीर धूल से ढका हुआ था। उसने आते ही कहा, मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ जिसे वन स्वयं पहचानता है। यह सुनते ही आश्रम में सन्नाटा छा गया। वाल्मीकि तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में भय छिपा था। उसने कहा, मैं वह हूँ जिसने वर्षों पहले उस शक्ति को जागते देखा था। रात होते ही वह साधु कुश के पास पहुंचा। उसने बालक की आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें अपने पिछले जन्म की याद आने लगी है ना? कुश कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मुझे सपनों में एक मैदान दिखाई देता है। वहां युद्ध हो रहा है, चारों ओर अग्नि है और कोई मुझे पुकार रहा है। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, वह सपना नहीं है, वह स्मृति है। उसी समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आश्रम के चारों ओर लगी कुशा घास हवा में उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। सभी भयभीत हो गए, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वह सारी घास धीरे धीरे कुश के चारों ओर घूमने लगी। बालक की आंखें बंद थी और उनके शरीर से हल्का स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। सीता दौड़कर उनके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुश को छूने का प्रयास किया, उन्हें एक तीव्र झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। वाल्मीकि ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। आश्रम के साधु भी उनके साथ मंत्र पढ़ने लगे। कई क्षणों बाद वह प्रकाश शांत हुआ। कुश धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आवाज बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, वह वापस आ रहा है। कौन? सीता ने भयभीत होकर पूछा। कुश ने उत्तर दिया, जिसे देवताओं ने बंद कर दिया था। उस रात कोई नहीं सो पाया। आश्रम के बाहर जानवर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। आकाश में कौए लगातार चक्कर काट रहे थे और दूर जंगल के बीच एक काली छाया दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह वाल्मीकि ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जब कुछ सत्य उजागर करने होंगे। उन्होंने सीता और दोनों बालकों को अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि वर्षों पहले जब रावण का अंत हुआ था, तब केवल उसका शरीर नष्ट हुआ था। उसकी कुछ तांत्रिक शक्तियां पृथ्वी में समा गई थी। देवताओं को भय था कि भविष्य में कोई ऐसा जन्म ले सकता है जो उन शक्तियों को फिर से जागृत कर दे। इसलिए एक विशेष यज्ञ किया गया जिसमें कुशा घास का उपयोग हुआ। उस यज्ञ का उद्देश्य उन शक्तियों को पृथ्वी में बांध देना था। लेकिन यज्ञ के अंत में एक विचित्र घटना हुई। अग्नि से एक प्रकाश निकला और कुशा घास में समा गया। सभी ऋषियों ने इसे अपशकुन माना। तब एक भविष्यवाणी हुई, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाएगा, तब वही शक्ति किसी बालक के माध्यम से लौटेगी।
सीता यह सब सुनकर भयभीत हो गई। उन्होंने कुश को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसी क्षण उन्हें महसूस हुआ कि बालक का शरीर असामान्य रूप से गर्म है, जैसे उसके भीतर अग्नि जल रही हो। उस दिन के बाद कुश के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। कभी कभी वह घंटों तक जंगल में अकेले चले जाते। लौटने पर उनके शरीर पर मिट्टी और घास लगी होती, लेकिन उनकी आंखों में एक विचित्र चमक दिखाई देती। एक रात लव ने देखा कि कुश नींद में कुछ बोल रहे हैं। द्वार खुल रहा है, आवाजें मुझे बुला रही है। लव ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर छायाएं हिलने लगी। दीपक अपने आप बुझ गया और अंधकार के बीच एक धीमी आवाज गूंजी, उसे मत रोको। लव भय से कांप उठे। अगले ही पल सब सामान्य हो गया, लेकिन उस रात के बाद लव भी समझ गए कि उनके भाई के साथ कुछ असाधारण हो रहा है। कुछ दिनों बाद वन में रहने वाले एक वृद्ध तपस्वी आश्रम पहुंचे। उन्होंने कुश को देखते ही सिर झुका लिया। फिर वाल्मीकि से बोले, यह वही बालक है, इसकी आत्मा पृथ्वी से बंधी नहीं है। वाल्मीकि ने उनसे पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? वृद्ध तपस्वी ने उत्तर दिया, यदि इसका सत्य पूर्ण रूप से जाग गया तो नहीं। उसी रात कुश अकेले वन में चले गए। चंद्रमा की रोशनी पेड़ों के बीच अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। वे उस आवाज का पीछा करते करते एक प्राचीन खंडहर तक पहुंचे। वह स्थान वर्षों से वीरान था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और चारों ओर सूखी कुशा घास बिखरी थी। जैसे ही कुश ने उस भूमि पर कदम रखा, उनके सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। उसकी आंखें अग्नि जैसी थी। उसने कहा, तुम आखिर आ ही गए। कुश भयभीत नहीं हुए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? छाया हंसी। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे भीतर छिपाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उस विशाल छाया की आवाज खंडहर की टूटी दीवारों से टकराकर बार बार गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा वन उसी एक वाक्य को दोहरा रहा हो, जिसे तुम्हारे भीतर छिपाया गया है। कुछ क्षण तक स्थिर खड़े रहे। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब आकर्षण था, जैसे वह आवाज उन्हें वर्षों से पुकार रही हो। खंडहर के चारों ओर बिखरी सूखी कुशा घास अचानक हवा के बिना ही हिलने लगी। धीरे धीरे वह घास भूमि से उठी और एक वृत्त बनाकर कुश के चारों ओर घूमने लगी। उसी क्षण उनकी हथेलियों पर हल्की स्वर्णिम रेखाएं चमकने लगी। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अब उसका आकार किसी साधु जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ था। उसने कहा, तुम्हें सत्य जानना ही होगा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कुश ने पूछा, कौन सा सत्य? वह आकृति कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, तुम केवल एक बालक नहीं हो, तुम्हारा जन्म एक संकल्प का परिणाम है। उस संकल्प का जिसे देवताओं और ऋषियों ने मिलकर छुपाया था। इतना सुनते ही अचानक आकाश में बिजली चमकी। उसी प्रकाश में कुश ने देखा कि खंडहर की दीवारों पर बने चिन्ह जीवित हो उठे हैं। वे धीरे धीरे चमक रहे थे। उन चिन्हों में युद्ध, अग्नि, यज्ञ और एक बालक की आकृतियां उभर रही थी। कुश जैसे सम्मोहित होकर उन्हें देखने लगे। तभी उनके कानों में अनेक आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, मंत्रोच्चार, युद्ध की गर्जना, स्त्रियों का विलाप और किसी प्राचीन शंख की ध्वनि। अचानक कुश का सिर दर्द से फटने लगा।
उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। उसी क्षण उनके सामने दृश्य बदल गया। अब वह खंडहर नहीं था। उनके सामने एक विशाल यज्ञ मंडप था। चारों ओर ऋषि बैठे थे। अग्नि प्रज्वलित थी और अग्नि के सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, जिनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुश उस दृश्य को देख ही रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से उनका नाम पुकारा, कुश। वे चौंक कर पीछे मुड़े। वहां लव खड़े थे। उनके साथ महर्षि वाल्मीकि भी थे। वाल्मीकि के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही क्षण वह पूरा दृश्य गायब हो गया। खंडहर फिर पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन कुश की सांसें तेज चल रही थी। वाल्मीकि ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? कुश ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, किसी ने मुझे बुलाया था। वाल्मीकि की आंखों में भय की झलक उभरी। उन्होंने तुरंत उस स्थान की भूमि पर कुछ मंत्र लिखे और बोले, अब यह स्थान फिर से जाग चुका है। लव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह कौन सी जगह है? वाल्मीकि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह वह स्थान है जहां वर्षों पहले एक ऐसा यज्ञ हुआ था जिसका उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। उस यज्ञ का उद्देश्य एक शक्ति को बांधना था, लेकिन उस शक्ति ने स्वयं को मिटने नहीं दिया। कुछ ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी उनके मन में अचानक एक चित्र उभरा। एक बालक अग्नि के सामने खड़ा है और उसके चारों ओर कुशा घास जल रही है। उन्होंने अनायास कहा, वह बालक मैं था। यह सुनते ही वाल्मीकि का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कुश का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम्हें यह दृश्य कैसे दिखाई दिया? कुश ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह सब बहुत वास्तविक था। आश्रम लौटने के बाद भी वातावरण भारी बना रहा। उस रात किसी ने भोजन नहीं किया। सीता बार बार कुश को देख रही थी। उनके मन में एक अज्ञात भय जन्म ले चुका था। जब सभी सो गए, तब उन्होंने धीरे से वाल्मीकि से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा पुत्र किसी शाप से जुड़ा है? वाल्मीकि ने उत्तर देने में देर की, फिर बोले, शाप नहीं, लेकिन एक अधूरा कार्य अवश्य उससे जुड़ा है। कौन सा कार्य? वाल्मीकि ने आश्रम के बाहर फैले अंधकार की ओर देखा। त्रेता युग का अंत केवल रावण की मृत्यु से नहीं हुआ था। कुछ शक्तियां ऐसी थी जो उस युद्ध के बाद भी समाप्त नहीं हुई। उन्हें रोकने के लिए ऋषियों ने एक ऐसा रहस्य छुपाया जिसे संसार कभी जान नहीं पाया। लेकिन अब वह रहस्य स्वयं जाग रहा है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या कुश को कोई खतरा है? वाल्मीकि ने कहा, खतरा केवल उसे नहीं, पूरे आर्यावर्त को है। उसी रात आश्रम के पास स्थित नदी का जल अचानक काला पड़ गया। मछलियां किनारे पर आकर तड़पने लगी। वन के पशु एक साथ चिल्लाने लगे। साधु भयभीत होकर बाहर निकल आए। तभी आकाश में एक विचित्र लाल प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां कुश सो रहे थे। अचानक कुश की आंखें खुल गईं। वह बिना कुछ बोले उठे और आश्रम से बाहर चल पड़े। उनकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। लव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुश का हाथ पकड़ा, उन्हें एक तेज झटका महसूस हुआ और वे दूर जा गिरे। सीता घबराकर चिल्लाई, कुश! लेकिन कुश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे सीधे वन की ओर बढ़ते गए। उनके कदमों के नीचे की सूखी घास अपने आप हरी होती जा रही थी। आकाश में लाल प्रकाश अब उनके ऊपर मंडरा रहा था। तभी वन के बीच अचानक भूमि कांपने लगी। पेड़ों की जड़ें हिलने लगी और धीरे धीरे धरती फट गई। उस दरार के भीतर से एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया।
उस द्वार पर वही चिन्ह बने थे जो खंडहर की दीवारों पर थे। कुश उस द्वार के सामने जाकर रुक गए। तभी उनके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, द्वार खोलो। आश्रम से भागते हुए वाल्मीकि और अन्य ऋषि भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वह द्वार देखा, उनके चेहरे पर भय छा गया। एक वृद्ध ऋषि कांपती आवाज में बोले, यह असंभव है। यह द्वार तो युगों पहले बंद कर दिया गया था। वाल्मीकि ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी कुश ने अपनी आंखें खोली। अब उनकी आंखों में सामान्य चमक नहीं थी, उनमें हल्की स्वर्णिम अग्नि जल रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसे रोका नहीं जा सकता। इतना कहते ही पत्थर का विशाल द्वार अपने आप खुलने लगा। उसके भीतर से इतनी ठंडी हवा निकली कि आसपास के पेड़ों पर बर्फ जमने लगी। सभी साधु पीछे हट गए, लेकिन कुश आगे बढ़ते रहे। द्वार के भीतर अंधकार था, ऐसा अंधकार जिसे देखकर ही मन में भय उत्पन्न हो जाए। फिर उस अंधकार के भीतर दो विशाल लाल आंखें चमकी। सीता का हृदय जैसे रुक गया। धीरे धीरे एक भारी आवाज सुनाई दी, अंततः वह लौट आया। उसी क्षण पूरा वन कांप उठा। पेड़ों से पक्षी झुंड बनाकर उड़ने लगे। नदी का जल उफान मारने लगा और आकाश में बादल गोल गोल घूमने लगे। वाल्मीकि ने अपने कमंडल से जल निकाला और भूमि पर छिड़का। तुरंत एक प्रकाशमय घेरा बन गया जिसने आश्रम के लोगों को घेर लिया। लेकिन कुश उस घेरे के बाहर खड़े थे। उनकी दृष्टि उस अंधकार पर टिकी थी। तभी द्वार के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह हाथ मनुष्य जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा पत्थर की तरह काली थी और उस पर अग्नि की रेखाएं चमक रही थी। जैसे ही वह हाथ बाहर आया, आसपास की सारी कुशा घास जलने लगी। लव भयभीत होकर चिल्लाए, भैया वापस आइए। लेकिन कुश शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ उस विशाल हाथ की ओर बढ़ाया। जैसे ही दोनों हाथ एक दूसरे के निकट आए, अचानक कुश के शरीर से तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश में पूरा वन डूब गया। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब प्रकाश कम हुआ तो सभी स्तब्ध रह गए। वह विशाल हाथ गायब हो चुका था, लेकिन अब कुश अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक योद्धा की आकृति। उसके सिर पर मुकुट था, शरीर पर प्राचीन कवच और हाथ में एक अग्निमय धनुष। सीता भय से कांप उठी। उन्होंने धीरे से कहा, यह कौन है? वाल्मीकि ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, यह वही है जिसे इतिहास ने भुला दिया। तभी वह योद्धा आकृति धीरे धीरे कुश के भीतर समाने लगी। कुश दर्द से चीख उठे। उनके चारों ओर हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। जमीन फटने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। वाल्मीकि समझ गए कि यदि यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो कुछ भयंकर घटित होगा। उन्होंने तुरंत एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया। अन्य ऋषि भी उनके साथ जुड़ गए। मंत्रों की ध्वनि पूरे वन में गूंजने लगी। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा जैसे दो शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हों। फिर अचानक कुश भूमि पर गिर पड़े। सब कुछ शांत हो गया। आकाश सामान्य हो गया। हवा रुक गई और वह पत्थर का द्वार धीरे धीरे फिर बंद होने लगा। सीता दौड़कर कुश के पास पहुंची। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। कुश बेहोश थे, लेकिन उनके माथे पर अब एक नया चिन्ह उभर आया था, एक जलती हुई कुशा घास का चिन्ह। उसे देखते ही वाल्मीकि की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब भविष्यवाणी का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। अगले कई दिनों तक कुश अचेत रहे। आश्रम में भय और चिंता का वातावरण फैल गया। कोई भी उस रात की घटना को समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि कुश के अचेत होने के बावजूद उनके आसपास हमेशा हल्की स्वर्णिम रोशनी बनी रहती। रात के समय कई साधुओं ने देखा कि उनके कक्ष के बाहर कोई छाया घूमती है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य योद्धा पहरा दे रहा हो। एक रात लव अपने भाई के पास बैठे थे। अचानक कुश ने बंद आंखों में ही कहा, वह फिर आएगा। लव घबरा गए। कौन? कुश की आवाज बदल चुकी थी। वह किसी बालक की नहीं बल्कि किसी वृद्ध योद्धा की लग रही थी, जिसे बंद किया गया था। वह अब जाग चुका है। तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर वही चिन्ह चमकने लगे। दीपक अपने आप बुझ गया और अंधकार में किसी की भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अंधकार इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं रात ने उस कक्ष को निगल लिया हो। लव का गला सूखने लगा। वे धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन उनके पैर जैसे भूमि से चिपक गए थे। कुश अभी भी आंखें बंद किए पड़े थे, पर उनके माथे पर बना जलती हुई कुशाघास का चिन्ह अब पहले से अधिक चमक रहा था। दीवारों पर उभरे रहस्यमय चिन्ह किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रहे थे। और फिर उसी अंधकार के बीच दो लाल आंखें चमकी। एक भारी आवाज कक्ष में गूंजी, समय निकट है। लव भय से कांप उठे। उन्होंने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कक्ष का द्वार अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आश्रम किसी अदृश्य शक्ति से घिर चुका हो। अचानक कुश का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश घूमने लगा और उसी प्रकाश के बीच वह धुंधली योद्धा आकृति फिर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा कुछ स्पष्ट था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे और उसके माथे पर वही चिन्ह था जो कुश के माथे पर उभरा था। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, उसे याद दिलाओ। वह कौन है? तभी कुश की बंद आंखों के भीतर दृश्य बदलने लगे। उन्होंने स्वयं को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर धूल उड़ रही थी। हजारों सैनिक युद्ध कर रहे थे। आकाश लाल था। धरती पर रक्त बह रहा था। उस भीषण युद्ध के बीच एक विशाल ध्वज लहरा रहा था, जिस पर कुशाघास का चिन्ह बना था। कुश ने देखा कि उसी ध्वज के सामने एक योद्धा खड़ा है। उसके हाथ में अग्निमय धनुष था। वह अकेले हजारों सैनिकों से लड़ रहा था। उसके प्रत्येक बाण से अग्नि निकलती और पूरी सेना को भस्म कर देती। तभी उस योद्धा ने पीछे मुड़कर कुश की ओर देखा और उसी क्षण कुश का हृदय जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उन्हीं जैसा था। कुश भय से पीछे हटे। यह मैं नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई दी, यह तुम्हारा पहला स्वरूप था। अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब उनके सामने वही प्राचीन यज्ञ मंडप था जिसे उन्होंने पहले देखा था। अनेक ऋषि मंत्रोच्चार कर रहे थे। अग्नि के बीच वही योद्धा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके चारों ओर चमकती कुशाघास का एक विशाल मंडल बना था। एक वृद्ध ऋषि बोले, यदि इसकी शक्ति को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले युग नष्ट हो जाएंगे। दूसरे ऋषि ने कहा, लेकिन इसे मारना संभव नहीं। तभी तीसरे ऋषि ने उत्तर दिया, तो इसकी आत्मा को विभाजित करना होगा। यह सुनते ही कुश की सांसें रुक गईं। उन्होंने देखा कि ऋषियों ने अग्नि में विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित कुशाघास डाली। अचानक अग्नि से तेज प्रकाश निकला और उस योद्धा को घेर लिया।
वह दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा आकाश कांपने लगा। फिर उसके शरीर से प्रकाश का एक भाग अलग होकर अग्नि में समा गया और उसी क्षण दृश्य समाप्त हो गया। कुश अचानक चीखते हुए उठ बैठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। लव घबराकर उनके पास आए। भैया, आपने क्या देखा? कुश कुछ क्षण तक बोल नहीं पाए। उनकी आंखों में भय था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं पहले भी जन्म ले चुका हूं। यह सुनते ही बाहर खड़े वाल्मीकि के चेहरे का रंग बदल गया। वे तुरंत कक्ष में आए। उन्होंने कुश की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हें क्या याद आया? कुश ने कांपती आवाज में कहा, एक युद्ध, एक यज्ञ और एक योद्धा जिसे ऋषियों ने बंद कर दिया। वाल्मीकि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने सभी साधुओं को बाहर जाने का आदेश दिया। जब कक्ष में केवल वे, सीता, लव और कुश रह गए, तब उन्होंने भारी स्वर में कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सत्य जानना होगा। सीता का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वाल्मीकि ने कहना शुरू किया, त्रेता युग के प्रारंभ से बहुत पहले पृथ्वी पर एक ऐसा योद्धा जन्मा था जिसकी शक्ति देवताओं के समान थी। वह धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ था, लेकिन समय के साथ उसके भीतर एक और शक्ति जाग उठी, असीम क्रोध की शक्ति। युद्ध उसके लिए केवल कर्तव्य नहीं रहा, वह उसकी प्रकृति बन गया। उस योद्धा का नाम इतिहास से मिटा दिया गया, क्योंकि देवताओं को भय था कि यदि संसार उसका नाम भी जान गया तो उसकी शक्ति फिर लौट सकती है। कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उनके भीतर अजीब कंपन हो रहा था। वाल्मीकि आगे बोले, उस योद्धा ने अकेले अनेक असुर राजाओं का अंत किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी उससे भयभीत हो उठे। तब ऋषियों ने निर्णय लिया कि उसकी आत्मा को पृथ्वी में बांध दिया जाए। इसके लिए एक गुप्त यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में पहली बार अभिमंत्रित कुशाघास का उपयोग किया गया। सीता ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन इसका संबंध मेरे पुत्र से कैसे जुड़ा? वाल्मीकि की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि वह शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक अंश पृथ्वी में छिपा रहा और वर्षों बाद वही अंश एक नए शरीर की तलाश करने लगा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कुश के माथे का चिन्ह फिर चमक उठा और उसी क्षण बाहर आश्रम में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी तुरंत बाहर भागे। आश्रम के बीचों बीच एक साधु भय से कांप रहा था। उसने जंगल की ओर इशारा किया। सभी ने देखा कि वन के बीच अंधकार का एक विशाल स्तंभ उठ रहा है। पेड़ सूखते जा रहे थे, पक्षी आकाश से गिर रहे थे और उस अंधकार के भीतर कोई चल रहा था। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई। वह वही योद्धा था जिसे कुश ने अपने स्वप्न में देखा था, लेकिन इस बार वह धुंधली छाया नहीं, बल्कि वास्तविक प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जैसे ही वह आश्रम के निकट आया, चारों ओर की कुशाघास अपने आप झुक गई। वाल्मीकि ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। उनके हाथों से प्रकाश निकला जिसने आश्रम को घेर लिया। लेकिन वह योद्धा मुस्कुराया। ऋषियों, क्या तुम फिर वही भूल दोहराओगे? उसकी आवाज सुनते ही सभी साधुओं के चेहरों पर भय फैल गया। कुश उसे देखते ही अजीब पीड़ा महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कोई जाग रहा हो। योद्धा ने सीधे कुश की ओर देखा। तुम्हें याद है? तुम कौन हो? कुश पीछे हटे। नहीं, योद्धा हंसा। उसकी हंसी से हवा कांप उठी। तुम वही हो जिसे उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। इतना सुनते ही कुश के मन में अचानक अनेक दृश्य एक साथ चमकने लगे। युद्ध, अग्नि, रक्त,
टूटते पर्वत और एक विशाल द्वार। वे दर्द से चीख उठे। सीता दौड़कर उन्हें पकड़ने लगी, लेकिन तभी उनके शरीर से इतनी तेज ऊर्जा निकली कि वे दूर जा गिरी। लव भयभीत होकर बोले, भैया। तभी कुश की आंखें पूरी तरह स्वर्णिम हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे उस योद्धा की ओर कदम बढ़ाए। वाल्मीकि समझ गए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत आकाश में प्रकाश का विशाल चक्र प्रकट हुआ, लेकिन वह योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण आश्रम के चारों ओर की धरती फटने लगी। भूमि के भीतर से काली धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी। वे मनुष्यों जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। एक साधु भय से चिल्लाया, ये कौन है? वाल्मीकि ने उत्तर दिया, ये उस युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्माएं हैं। वे सारी आत्माएं धीरे धीरे कुश की ओर बढ़ने लगी, और आश्चर्य की बात यह थी कि वे सभी उनके सामने झुक रही थी। योद्धा मुस्कुराया, देखा, वे अभी भी तुम्हें अपना स्वामी मानती हैं। कुश का सिर घूमने लगा। उनके भीतर दो आवाजें संघर्ष कर रही थी। एक आवाज कह रही थी, तुम रामपुत्र हो, जबकि दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, तुम उससे कहीं अधिक हो। अचानक आकाश में जोरदार गर्जना हुई। फिर एक तेज प्रकाश धरती पर उतरा। उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके हाथ में धनुष था और उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उन्हें देखते ही सभी साधु झुक गए। सीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे थे राम। लेकिन राम का चेहरा शांत नहीं था। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कुश को देखा और भारी स्वर में कहा, वह शक्ति फिर जाग चुकी है। योद्धा हंसा, अयोध्या के राजा, तुम देर से आए हो। राम ने अपना धनुष उठाया। मैं इसे फिर से इस संसार पर अधिकार नहीं करने दूंगा। योद्धा की आंखों में अग्नि चमक उठी। तब इस बार युद्ध पहले से भी भयानक होगा। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक पूरे वन में अंधकार फैल गया। चंद्रमा गायब हो गया। आकाश में हजारों लाल चिन्ह चमकने लगे और उसी क्षण कुश के माथे का चिन्ह जलने लगा। वे दर्द से चीख पड़े। राम आगे बढ़े, लेकिन तभी कुश के शरीर से निकली शक्ति ने उन्हें भी पीछे धकेल दिया। सभी स्तब्ध रह गए। राम ने पहली बार भय से अपने पुत्र को देखा, क्योंकि उस क्षण कुश की आंखों में किसी और की दृष्टि थी, एक प्राचीन और विनाशकारी दृष्टि। तभी कुश के मुख से आवाज निकली, लेकिन वह आवाज उनकी नहीं थी। मैं लौट आया हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं लौट आया हूं। जैसे ही यह शब्द कुश के मुख से निकले, पूरा वन कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। धरती के भीतर से अजीब गर्जना सुनाई देने लगी। आकाश में चमकते लाल चिन्ह घूमने लगे, जैसे कोई विशाल यंत्र सक्रिय हो गया हो। आश्रम के साधु भय से पीछे हट गए। माता सीता का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वे अपने पुत्र को देख रही थी, लेकिन उस क्षण उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई और खड़ा हो। राम ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारी वास्तविक चेतना नहीं है। अपने आप को पहचानो पुत्र। लेकिन कुश की आंखों में वही प्राचीन अग्नि जल रही थी। उनके चारों ओर काली और स्वर्णिम ऊर्जा एक साथ घूम रही थी। वह रहस्यमय योद्धा मुस्कुराया और बोला,
अब बहुत देर हो चुकी है। जिसे तुम रोकना चाहते थे वह पूर्ण रूप से जाग चुका है। राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया। उसके बाण से दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे वन को आलोकित कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रयुक्त बाण छोड़ा वह सीधा कुश की ओर बढ़ा, लेकिन बाण उनके निकट पहुंचते ही हवा में रुक गया। कुश ने बिना हाथ लगाए उसे रोक दिया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे वह बाण राख बनकर हवा में विलीन हो गया। राम की आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतनी शक्ति। तभी वाल्मीकि आगे आए। वाल्मीकि ने कहा, यह वही शक्ति है जिसे युगों पहले विभाजित किया गया था, लेकिन अब यह फिर से एक होने का प्रयास कर रही है। रहस्यमय योद्धा ने हंसते हुए कहा, और इसका कारण स्वयं तुम लोग हो। तुमने इसे बांधा, दबाया, मिटाने का प्रयास किया, लेकिन शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल प्रतीक्षा करती है। कुश के भीतर संघर्ष तेज हो गया। उनके मन में अनेक आवाजें गूंज रही थी। कभी उन्हें अपना बचपन याद आता, कभी वे स्वयं को उस प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ा देखते। उनकी सांसें तेज होने लगी। अचानक उन्होंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से चीख उठे। उस चीख के साथ ही धरती में एक विशाल दरार उत्पन्न हो गई। उस दरार के भीतर अग्नि जल रही थी और अग्नि के बीच एक प्राचीन सिंहासन दिखाई दिया। उसे देखते ही रहस्यमय योद्धा ने कहा, वह तुम्हारा स्थान है। कुश अनायास उस ओर बढ़ने लगे। सीता रो पड़ी, नहीं पुत्र, तुम वहां मत जाओ। लेकिन कुश जैसे किसी सम्मोहन में थे। उनके कदम रुक नहीं रहे थे। तभी अचानक लव उनके सामने आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, भैया, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कुश कुछ क्षण के लिए रुक गए। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए वही मासूमियत लौट आई जो एक बालक में होती है। लेकिन तभी रहस्यमय योद्धा गर्जा, कमजोरी मत दिखाओ। उसकी आवाज सुनते ही फिर वही अग्नि कुश की आंखों में भर गई। उन्होंने लव को पीछे धकेल दिया। लव भूमि पर गिर पड़े। राम आगे बढ़े, लेकिन वाल्मीकि ने उन्हें रोक लिया। यदि आपने अभी बल प्रयोग किया तो यह शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी। राम ने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर उपाय क्या है? वाल्मीकि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिस प्रकार इसे विभाजित किया गया था उसी प्रकार इसे शांत भी किया जा सकता है। कैसे? वाल्मीकि ने सीता की ओर देखा। केवल मातृशक्ति ही इसे रोक सकती है। सीता स्तब्ध रह गई। उधर कुश धीरे धीरे उस अग्निमय सिंहासन के निकट पहुंच रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते उनके चारों ओर की ऊर्जा और भयानक होती जा रही थी। आकाश में बिजली चमकने लगी। वन के पशु चीखते हुए भागने लगे। तभी अचानक सीता आगे बढ़ी। उनके कदमों में भय नहीं था। उन्होंने कुश के सामने जाकर कहा, यदि तुम्हारे भीतर कोई अंधकार है तो याद रखो, तुमने जन्म मेरे गर्भ से लिया है। तुम्हारे भीतर जितनी भी शक्ति हो उससे अधिक प्रेम मैंने तुम्हें दिया है। कुश की आंखें कांपने लगी। रहस्यमय योद्धा गर्जा, उसकी बातें मत सुनो। लेकिन सीता बोलती रही, तुम कोई शाप नहीं हो पुत्र, तुम मेरा अंश हो। उनकी आवाज में ऐसी करुणा थी कि पूरा वन शांत होने लगा। कुश के माथे पर बना चिन्ह जलने लगा। वे दर्द से तड़प उठे। तभी उनके भीतर से दो आवाजें निकलने लगी। एक आवाज क्रोध से भरी थी, मैं विनाश हूं। दूसरी आवाज कांप रही थी, मैं कुश हूं। यह संघर्ष इतना भयानक था कि उनके शरीर से प्रकाश और अंधकार की लपटें एक साथ निकलने लगी। राम ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, शक्ति वही महान होती है
जो स्वयं पर नियंत्रण रखे। यह सुनते ही कुश के मन में अचानक एक स्मृति चमकी। उन्होंने स्वयं को बालक रूप में देखा, जब राम ने पहली बार उन्हें गोद में उठाया था। फिर उन्होंने सीता की मुस्कान देखी, फिर लव के साथ बिताए क्षण। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहस्य में योद्धा क्रोध से चिल्लाया, नहीं, तुम भूल नहीं सकते कि तुम कौन हो। कुश ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। हाँ, अब मुझे याद आ गया, योद्धा मुस्कुराया। तो स्वीकार करो अपनी वास्तविकता। लेकिन तभी कुश ने धीमे स्वर में कहा, मेरी वास्तविकता केवल शक्ति नहीं है। योद्धा का चेहरा बदल गया। कुश आगे बोले, यदि मेरे भीतर तुम्हारा अंश है, तो मेरे भीतर माता का प्रेम भी है, पिता का धर्म भी है, और भाई का विश्वास भी। इतना कहते ही उनके शरीर से निकला स्वर्णिम प्रकाश अचानक बहुत तीव्र हो गया। रहस्य में योद्धा पीछे हटने लगा। उसने पहली बार भय महसूस किया। यह असंभव है। कुश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चारों ओर घूम रही कुशाघास अचानक प्रकाशमय हो गई। वाल्मीकि ने तुरंत पहचान लिया, यही वह क्षण है। उन्होंने सभी ऋषियों को मंत्रोच्चार करने का आदेश दिया। पूरा वन वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। कुश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी हथेली से स्वर्णिम प्रकाश निकला, जिसने उस रहस्य में योद्धा को घेर लिया। योद्धा दर्द से चीख उठा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ही भाग हूं। कुश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नष्ट नहीं, मुक्त कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह योद्धा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसकी आंखों का क्रोध शांत होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर पीड़ा दिखाई दी। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मुझे भी शांति मिल सकती है? कुश की आंखों से आंसू बह निकले। हर आत्मा को मिल सकती है। अगले ही क्षण वह पूरा अंधकार स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। आकाश के लाल चिन्ह गायब होने लगे, धरती की दरारें भरने लगी, और वह अग्निमय सिंहासन धीरे धीरे राख बनकर मिट गया। कुछ ही क्षणों बाद पूरा वन शांत हो चुका था। हवा फिर सामान्य हो गई। चंद्रमा बादलों के पीछे से बाहर आ गया। कुश धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़े। सीता तुरंत उन्हें अपनी गोद में लेकर रोने लगी। राम उनके पास आए। उन्होंने अपने पुत्र के माथे पर हाथ रखा। अब वहां कोई जलता हुआ चिन्ह नहीं था, केवल एक हल्की स्वर्णिम रेखा बची थी। वाल्मीकि ने गहरी सांस ली। अंततः वह शक्ति शांत हो गई। लव ने कांपते स्वर में पूछा, क्या सब समाप्त हो गया? वाल्मीकि ने आकाश की ओर देखा। कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे युद्ध से नहीं, प्रेम से हराया है। कुश ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उनकी आंखों में कोई अग्नि नहीं थी। वे फिर वही बालक थे। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, माता। सीता मुस्कुराई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वन में फैली हवा अब शांत और पवित्र थी। आकाश में धीरे धीरे उगते सूर्य की किरणें फैलने लगी, और उसी प्रकाश के साथ वह प्राचीन रहस्य, जिसने युगों तक स्वयं को अंधकार में छिपाए रखा था, अंततः शांत हो गया। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो कि आज तक आपके दिमाग में घर बनाकर रखे थे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं,
ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।